धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरप्रीत जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई बाल मुकेश जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत भारी तादाद में आप जगह जगह पर जुड़े हुए हैं। बहुत ही खुशी का ये महीना है। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का पावन अवतार महा, तो सभी ने सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार महा की एक नारे के रूप में बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लगभग मर चुकिया सा पई नजर ते जान किया, इस मिट्टी दे बुत ते क्या क्या एहसान किया। गल आही गजब तेरी कि तू सर्ब का सांझा है, तू साडे कर्म उठा खुद को कुर्बान किया। गल कर लो बाइबल दी या गुरु ग्रंथ साहिब, गल कर लो बाइबल दी या गुरु ग्रंथ साहिब। बस नाम दी बदली है, गीता को कुरान किया। है आलम खुशियां दा हर शै विच नूर तेरा, तेरे पाक आगमन ने मस्तो मस्त जहान किया। अटारी वाला गेट लंघ जा, अटारी वाला गेट साध संगत जी एक जगह का नाम है जी, जिथों पाकिस्तान बलोचिस्तान नूं रस्ता इको एक रस्ता आण जाण दा। अटारी वाला गेट लंघ जा, कोई चलदा जोर नहीं मेरा। अटारी वाला गेट लंघ जा, कोई चलदा जोर नहीं मेरा। कोटड़े च चन्न चढ़िया, कोटड़े च चन्न चढ़िया, चन्न चढ़िया ते मिटिया हनेरा। अटारी वाला गेट लंघ जा, कोई चलदा जोर नहीं मेरा। इन्हां नैना च प्यार ठाठा मारदा, अज दीद होया सच्ची सरकार दा। इन्हां नैना च प्यार ठाठा मारदा, अज दीद होया सच्ची सरकार दा। के दुखां दे हनेरे मुक गए, ऐसा चढ़िया नवंबर सवेरा। अटारी वाला गेट लंघ जा, कोई चलदा जोर नहीं मेरा।
ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨੀ ਕਰੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਬੂਹੇ ਜਾਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨੀ ਕਰੋੜਾ ਕਹਿਣ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਬੂਹੇ ਜਾਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜੀ। ਕਿ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਚੇੜਾ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਇਹੋ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਰੂਪ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਰੂਪ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਯੂਪੀ ਡੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਣ ਆ ਗਏ ਮੀਤ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई बाल मुकेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी प्यारे का जन्म महीना आया है। सतगुरु जी प्यारे का जन्म महीना आया है। शाम ताना जी ने नूरी दर्श दिखाया है। सतगुरु जी प्यारे का जन्म महीना आया है। शाम ताना जी ने नूरी दर्श दिखाया है। युगों युगों से था तेरा इंतजार जी। तेरे दर्शन को दिल था बेकरार जी। युगों युगों से था तेरा इंतजार जी। तेरे दर्शनों को दिल था बेकरार जी। सतगुरु की रहमत का चारों तरफ ही साया है।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत बड़ी तादाद में आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में, नाम चर्चा घरों में, आश्रमों में बैठे हुए हैं, अन्य जगहों पर भी आप बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और पूज्य गुरु जी के YouTube चैनल सेंट MS जी के द्वारा भी आप सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी से निवेदन है कि इस चैनल के लिंक को आगे शेयर भी करते रहें, ये भी आपकी एक सेवा बनती है। तो सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, प्रेम पूर्वक सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना है और YouTube चैनल के लिंक को आगे के आगे शेयर करते रहना है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर क्या करें, आगे के आगे शेयर भी क्या करें, ताकि और ज्यादा लोग सत्संग के साथ जुड़ सकें, बुराइयों से दूर हों। तो प्रेम पूर्वक सभी ने बैठे रहना है, किसी ने भी खड़े नहीं होना, इसी प्रकार जुड़े रहना है। आपस में किसी ने भी बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजनवाजी प्यारी साध संगत जियो, जो भी साध संगत यहाँ पे सेवादार हमारे सामने लाइव पे साध संगत बैठी है, YouTube से जुड़ी हुई है, आप सबका सत्संग में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और दूसरी बात, आज वो महीना चढ़ा है जिसकी वजह से आज सच्चा सौदा बना है। साईं दाता रहबर शाह मस्ताना जी इस महीने में अवतार लिया और जीवों का उद्धार किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे ऐसे घर जो नरक बन गए थे, यहां नशा बर्बादी का आलम था, यहां शराब की बोतलें, तरह तरह के नशे बर्बादी की ओर ले जा रहे थे, घरों को बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने ऐसा राम नाम की युक्ति बताई, उन्होंने ऐसा राम नाम का बाजा बजाया कि वो सारे नशे भाग गए और वो घर फिर से स्वर्ग बन गए। तो सच्चे साईं का ये जन्म महीना शाह मस्ताना जी दाता का आज शुरू है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और फॉलो करें आप सब उनके बताए वचनों को, जिन्होंने किए थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि कर्ण करावणहार वो दाता रहबर शास्त नाम शाह मस्तान है। सो आप अमल कीजिएगा, यकीन मानिए खुशियों का आलम जरूर आपके घरों में, आपके जिस्म में आपको महसूस ही नहीं होगा, बल्कि वो समाज का भी भला करेगा। तो सच्चे दाता के रहमो करम, सच्चे दाता के गुणों का बखान किया नहीं जा सकता और किए हुए परोपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। सोच के देखिए, राक्षस बुद्धि को देव बुद्धि से भी आगे ले जाना, इतना बड़ा चेंज, और वो भी थोड़े से शब्द देके करना, अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल। तो दादाजी ने, रहमो करम के मालिक ने जो समझाया, जो बताया, उसी की चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं। वो ही करवा रहे हैं, वो ही करवाते थे और वो ही करवाते रहेंगे। सच्चे सौदे का मकसद क्या है? सच्चा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। वो सच था, सच है और सच रहेगा। वो ना बदला था, ना बदला है, ना कभी बदलेगा, जिसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कहा जाता है। तो सच्चा तो हो गया परमात्मा,
सौदा, बिजनेस, व्यापार। कौन सा सौदा? सौदे से लगता है सौदेबाजी चलती है? जी हां, यहां चलती है। कौन सी सौदेबाजी? आप अपने बुरे कर्म ले आओ, आप नशा ले आओ, जितनी बुराइयां करते हो, जो अपने शरीर में लेके नशा जो घूम रहे हो, वो जो आपकी आदतें नशा बन चुकी हैं, वो नहीं, बाहर वाला ना ले आना कहीं सोचो गुरुजी ने मंगवाया है ना भाई ना। कहने का मतलब आपका शरीर जो आदि हो चुका वो नशे का ही तो घर है, उसको ले आओ, बुरी आदतें ले आओ, अरे अपने पाप गुनाह ले आओ, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की कृपा से, शास्त्र नाम शाह मस्तान की कृपा से यहां दे जाओ, बदले में अनमोल राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ का नाम ले जाओ। जो घर में बैठ के जितना जाप करते रहोगे, जितना उसे लगाते रहोगे दिलो दिमाग रूपे, उतना ही चेहरे पे नूर आएगा, घर में बरकतें आएंगी। बिजनेस, व्यापार, जो भी काम धंधा आप करते हैं उनमें आपको और तरक्कियां हासिल होंगी। तो ये सच्चा सौदा, सौदा ये है। यहां पे और चढ़ावा नहीं, ये चढ़ावे चढ़ते हैं। क्या कोई पैसे की बात नहीं होती? जी बिल्कुल होती है। प्रेरित किया जाता है। सच्चा दान कौन सा है? क्योंकि सच्चा सौदा, सच से ही शुरू करते हैं। सच्चा दान कौन सा है? क्योंकि हमारे धर्मों में सभी में दान निकालने की प्रथा है। कोई तीसरा, कोई सातवां, कोई 10वां, कोई 15वां हिस्सा निकालने की चर्चा करते हैं हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु साहबान, महापुरुष। और उन्होंने सही कहा, सच कहा। समय के अकॉर्डिंग रेशो कम ज्यादा होता रहा, लेकिन वो सच है। 100 में से 1 रुपया निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, 15 निकालो, 20, जितने आप निकाल सकते हो उसको निकालो, अपने घर में रख लो। या तो कोई संत सदगुरु पूर्ण हो, वो कहे फलां जगह लगाओ, वो कहां लगवाता है? बेसहारों का आसरा बनाओ, दीन दुखियों का इलाज करवाओ, जो पढ़ नहीं पा रहे दुनियावी ज्ञान के साथ साथ राम नाम से जोड़ो, नशेड़ियों का नशा छुड़वाओ, ऐसी जगह बनाओ यहां आके बैठ के लोग राम नाम गा सकें। ठेके खुलते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती, अरे ऐसा जगह खोलो यहां पे बैठ के राम नाम का नशा हर कोई ले सके, अल्लाह वाहिगुरु के नाम का नशा ले सके, ऐसी जगह बनाओ। दूसरे शब्दों में, पैसे को अपने घर में रखो। या तो संत पीर फकीर ऐसा कहे, या फिर आप देखो आपके इर्द गिर्द कोई दुखी, परेशान, दर्द से तड़फता हुआ पशु, पक्षी, परिंदा, इंसान मिल जाए, पहले तौर पे उसका जाके इलाज करो। दूसरा, कोई बेटी है, आज के समाज के अकॉर्डिंग बड़ा अजीबोगरीब समय आ रहा है, किसी के पास इतना पैसा नहीं, मजबूर है कि बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, जाओ उसकी मदद करके बेटी की शादी करवाओ। कोई मजबूर है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन पैसा नहीं, जाओ किताबें देके फीस भर के उसकी शिक्षा पूर्ण करवाओ, ताकि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़े, पूरे घर का फैसला वो खुद करेगा, यानी वो पूरे घर को स्वर्ग बना देगा, वो पूरे घर को पार उतारा करवाएगा, पूरे घर का एक स्तंभ बन जाएगा, जिसके चलते रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। आपने एक को नहीं, पूरे घर को ही बदल के रख दिया आपके थोड़े से दान ने। तो इस तरह हमने 134 जो काम या 142 काम हो चुके हैं, वो 34 से बढ़ते हुए शायद उससे भी ज्यादा हो गए हों, 143 हो गए हैं। कई बार ख्याल में नहीं रहती बात, आप करते रहते हैं, हम तो बताते रहते हैं, आगे आप गिनती आप करते हैं। तो 143 काम है, उनमें लगाइए। वो सारे इसीलिए हैं, सारे धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, ताकि आपका फायदा हो। आपका कैसे फायदा होगा? सही जगह पे अगर दान कर दिया जाए, उस पैसे का कई गुना बढ़ के सुख, कई गुना बढ़ के वो बन के आता है, दया में राम की लेके आता है। आपकी औलाद को कोई गाड़ी के नीचे आने से बचा ले बाजू पकड़ के, तो आप क्या कह देते हैं? अगर आप अच्छे इंसान हैं, आप वाकई इंसानियत के पुजारी हैं, तो आप कहेंगे उस बचाने वाले को, यार तूने मेरे बेटे को बचाया, पूरी उम्र में तेरा कर्जदार हो गया। कहते हैं ना अच्छे लोग।
और थोड़ा सा कम होगा तो यार कोई इनाम ले ले, कुछ पैसा ले ले, जरूर आप उसे कुछ, और नहीं तो कम से कम खाना तो खिलाओगे, यारी दोस्ती भी हो जाएगी। तो आपके बच्चे को जिसने बचाया उसके लिए आपके अंदर इतनी भावना आ गई। और अगर आप भगवान की औलाद को कोई ना कोई सहयोग करोगे, उसको बचाओगे, तो क्या भगवान आदमी से कमजोर है? वो भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, खुशियों के ढेर लगा देगा। ये है सच्चा दान, अगर कर सको। सच बोलो, सच पे चलो और सच की पैरवाई करो। सच बोलना आसान बात नहीं। बच्चों के आगे आप झूठ बोलते रहते हैं, मियां बीबी एक दूसरे के आगे झूठ बोलते रहते हैं, समाज तो फिर आगे आ गया ना। मां बाप के सामने झूठ, मां बाप बच्चों के सामने झूठ। कई तो इतने ठोकते हैं उनको ये नहीं पता लगता सच कौन सा है। सारा दिन झूठ के पुजारी, जो भी आया हर किसी को बेटा ही बेटा देना, कहने का मतलब तेरा कर दूंगा, तेरा हो जाएगा, तेरा होगा, यानी सारा ही फ्यूचर का, वर्तमान का कुछ भी नहीं कि ले मैं अभी करता हूं ना, होगा, देखेंगे, कर देंगे। तो चर्चाएं यही चलती है समाज में, आपस में, घरों में भी। फिक्र ना कर, हम कर देंगे, और फिर तो मैं तो भूल गया। बड़ा आसान साहब, एक बड़ा शब्द बढ़िया है, मैं तो भूल गया। ये नहीं पता कि तू भूलने के लिए ही बोला था, करना तो था ही नहीं। तो इस तरह आज के दौर में सच बोलना अपने आप में एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, जिसे कोई मालिक का प्यारा ही मंजूर कर सकता है, मालिक का प्यारा ही निभा सकता है। तो हम ये नहीं कहते कि 100% आप सच कहें, क्यों, कहां बोलना चाहिए, कभी ऐसा बोलना भी पड़ जाए। उदाहरण के तौर पे आपका खेत है और एक मिर्ग भागा हुआ आ रहा है, हिरण, पीछे शिकारी लगा हुआ है, वो आपके खेत में घुस गया, शिकारी को पता नहीं चला, दौड़ता हुआ आ रहा है, तो वो आगे आपसे पूछता है हिरण को देखा? तो आप कहेंगे हां, किधर गया? क्या बोलेंगे आप? अगर आपके खेत में गया तो क्या कहोगे? इधर गया। तो आपने बिना वजह वो सच बोल के पाप मोल ले लिया, क्योंकि वो वहां जाएगा और उसको मार देगा। छोटा सा झूठ। अगर उस टाइम आप ये कह देते हैं कि भाई आया जरूर था, मेरा ध्यान नहीं था, इधर निकल गया होगा, हालांकि पूरा झूठ भी नहीं, पूरा सच भी नहीं, देखा था आपने, आपको पता भी है, लेकिन पता को छुपा दिया कि मेरा ध्यान नहीं, शायद इधर गया हो, शायद लगा दिया, तो और झूठ छोटा हो गया। और ये छोटे से गोड़ मोड़ कहते हैं इसको, करने से आपने एक जीव की जिंदगी बचा दी। तो बताइए सच बढ़ा के वो गोड़ मोड़ किया हुआ थोड़ा सा झूठ, किसी की जिंदगी बच जाए, वो जो आपने थोड़ी सी बात को घुमाया, हमें लगता नहीं कि वो सच से कम है, बल्कि सच से 100 गुना आगे है। और सही रास्ता सच्चे सौदे में जिंदगी जीने का सिखाया जाता है। जीव हत्या नहीं करना, नशे नहीं करना। बचपन में आप मालिक के नाम से जुड़ सकते हैं। छोटी सी उम्र में बोलना सीख जाए बच्चा, सुनना सीख जाए, थोड़ा समझना सीख जाए, तो राम नाम से जुड़ सकता है। क्योंकि नन्हा सा बीज जब छोटा सा पौधा होता है, जैसे उसको खाद पानी दिया जाएगा, किसान भाई जानते हैं, वो पौधा वैसा ही पनपेगा, वैसा ही बढ़ेगा, और बड़ा होके वैसी छाया और वैसे फल फूल देगा। तो ये सच्चे सौदे में है कि छोटे से बच्चे को भी आप राम नाम से जोड़ें, ताकि वो ऐसा बट वृक्ष बन जाए, खुशबूदार फलों से लदा हुआ, जो पूरे समाज को अपनी महक से महका दे। इस रास्ते पे चलिए। सच्ची जवानी क्या होती है, सच्चा बचपन क्या होता है? बचपन में जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, जवानी में भी जो राम नाम से जुड़ जाते हैं, वो अपने आप में अव्वल दर्जे के भक्त कहलाते हैं। ये समय बताता है, चाहे वो ध्रुव हो चाहे वो प्रहलाद हो, जिनका नाम आज भी अमर है और अमर ही रहेगा। तो बचपन की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, जवानी की भक्ति सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि उस आयु में फिसलने का डर बहुत ज्यादा होता है। हालांकि अब कलयुग आ गया, तजुर्बेकार ज्यादा फिसल रहे हैं,
कि तजर्बा ले लिया समाज का, अब मुझे पता है कैसे दांव चलाना है, अच्छे से तजर्बा आ गया, तो वो भी फिसल रहे हैं। लेकिन जवानी की उम्र ऐसी बेपरवाह ने एक भजन में लिखा, गदा पचीसी उम्रा जोर जवानी का, कि तब तो कोई सच्ची बात कह दो 25 साल से पहले पहले तो गधे की तरह दुलती है, हट मेरे को नहीं पसंद। पसंद क्या है? पैग शैग मारना, पार्टी शार्टी, ये डबल वर्ड है। शार्टी का पता नहीं आज तक चला कि है क्या। वैसे बोलते सारी भाषाओं में डबल, और कई बार तो डबल शब्द में बड़ा अजीब हो जाता है। अब दुकान पे कई भाई जाएंगे, आलू उल्लू दे दे, उल्लू का क्या करेगा ये तो बता, आलू तो ले जा। डॉक्टरों के पास और अजीब हो जाती है स्थिति, गोली गाली दे दे। हमारे सामने एक सज्जन खड़े थे, डॉक्टर साहब खड़े थे, और एक सज्जन आए, बहुत पुरानी बात है, हकीकत है, ये हमारी आंखों देखी। आगे कहने लगा, डॉक्टर साहब, कहते हाँ, कहते सिर दर्द हो रहा, कहते फिर, कहते यार गोली गाली दे दे, कहते बेटा ये ले गोली, वो जरा एक भाई उसको छेड़ ले, गाली उससे ले ले। है ना अजीब हमारी भाषा है। तो कहने का मतलब डबल भाषा चलती है, हमारे आम ही लैंग्वेज है ये। तो वहीं पे आते हैं कि जवानी की उम्र में गधा पचीसी बात नहीं सुनता, दुलत्ती झाड़ देता है, और पार्टी शार्टी और पैग शैग, वो शैग होगा शायद कोई और डंगा होगा जो आजकल चल पड़ा। तो ये चीजें मारना ही अच्छी चीज समझ, इंजॉय कर रहे हैं, टट्टू इंजॉय कर रहे हैं। बुरा ना मानना बच्चों, भाषा ही ऐसी है, क्या करें, बोलने में थोड़ा सा सीधा है। काहे की इंजॉय? बॉडी आपकी नाश हो रही है, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, शरीर आपका बर्बाद हो रहा है, परिवार आपका बर्बाद हो रहा है, समाज को भी बर्बाद करने पे आप तुले हैं। किस चीज की इंजॉयमेंट है ये? हमें तो बड़ा अजीब लगता है सुन सुन के। छोटे छोटे बच्चों को वो नॉलेज है जो हमारे टाइम में शायद 20-25 साल के बच्चे को हुआ करता था, उससे पहले हो सकता है 25 साल, हमारे टाइम में मान लीजिए 18-20 साल के बच्चे को पता चलता था। आज 5-7 साल के बच्चे को ज्यादा ज्ञान हो गया है। सुनिए उनकी बातें, बड़ी फॉरेन कंट्री की बातें चलती हैं, उसको लगता है हम फॉरेनर बन के, बेटा रहेगा यहीं का ही, जितने मर्जी बोल ले, जितने मर्जी इंग्लिश को उस तरीके से बोल ले, रहेगा तो भारतीय ही। और तुझे तो गर्व करना चाहिए, मैं भारतीय हूं। ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि हमारे जैसा कल्चर आपको बता चुके हैं, जो पवित्र वेदों ने बताया, सारे धर्मों ने बताया, ऐसी सभ्यता, ऐसा कल्चर पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हमें गर्व होना चाहिए। हमें तो बेइंतहा गर्व है कि हमने उस देश में जन्म लिया जिसकी संस्कृति नंबर 1 पे है। हमने उस देश में जन्म लिया जिसमें पाक पवित्र वेदा पढ़े जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथों की रचना हुई है, जो हमारे धर्मों को एक नई दिशा देने के लिए प्रहरी का काम ही नहीं, एक महापुरुष का काम कर रहे हैं, गुरु संत पीर पैगंबरों का काम कर रहे हैं। पर कोई उनको पढ़े तो ना, कोई उन पे अमल करे तो ना। इसलिए पीर फकीर आते हैं, उनकी बात सुनाते हैं, संतों की, गुरु साहबानों की, पीर पैगंबरों की, और सिखाते हैं कि भाई सुनो, हमारा धर्म हमें क्या कह रहा है। हमें कोई भी सज्जन, जितने आप लाइव बैठे हो, अगर आपको लगे हम गलत कह रहे हैं या आपको कोई अलग बात आती तो बताना। क्या हमारे किसी धर्म ने कहा है, कहीं लिखा हो शराब पियो, तंबाकू खाओ, ड्रग, ये जो चिट्टा काला पीला नीला जो भी आ गया, बॉम्बे में तो म्याऊ भी आया हुआ था, हम नहीं कहते म्याऊ लेना, म्याऊ क्या है, कहते ये नशा है। तब पता चला जब कई लोग मर गए उससे, बड़ा दर्द हुआ। केमिकल होते हैं, जुराब सूंघते हैं लोग नशे के लिए, अजीबोगरीब आयोडेक्स और पता नहीं क्या क्या, छिपकली, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो ये नशे बर्बादी का घर हैं। तो कौन से धर्म में लिखा है इन नशों को करा करो? जरा बताइए किस धर्म में इजाजत दी है? कहीं नहीं। सब लाइव पे भी बच्चे हाथ मार रहे हैं कि कहीं नहीं है। तो ये जो बहुत, हाँ जी, आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, तो सभी को आशीर्वाद। तो बहुत बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हैं, आप इंसान तो नहीं है, बुरा ना मना, हम कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, इंसान नहीं है, लेकिन इंसान तो हैं, पर साथ में कोई ना कोई धर्म जुड़ा हुआ है, सरनेम जुड़ा हुआ, सिर्फ इंसान नहीं है आप। इंसान तो वो है जो सबको एक माने,
हैं बहुत सारे इंसान, आज बन चुके हैं करोड़ों इंसान, लेकिन ज्यादातर जो नए बहन भाई बैठे, हम चर्चा उनकी कर रहे हैं कि सरनेम लगा हुआ है। तो हमें जरूर बताइए, अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अभी आपने कहा इन धर्मों में लिखा नहीं कि नशा करना चाहिए, तो जब ठेकों के आगे लाइन लगा के खड़े होते हो, वो कौन होता है? धर्मों ने तो कहा है कि नशा नहीं करना। वो जो आप चम्मच में डाल के या सिगरेट में या पन्नी में डाल के सूंघ रहे होते हो, वो कौन से धर्म वाला होता है? क्योंकि ना हिंदू हो सकता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ये तो हमारी गारंटी है, क्योंकि उन्होंने तो लिखा है नशा करना ही नहीं। फिर कौन सा होता है तब आपका धर्म? क्यों धर्मों को बदनाम कर रहे हो? अरे हमारे गुरु संत पीर पैगंबरों ने, महापुरुषों ने हमें कितनी बड़ी विरासत दी है कि हम धर्मों को माने तो इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप मानो, अगले मिनट इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा। अपने अपने धर्मों को मान के दिखा दो, दिखावा मत करो, ढोंग ढकोसले मत करो। तो इस तरह से आप सच्ची बात को सुने, और ये सच्ची बात सच्चा सौदा में सिखाई जाती है, कड़वा सच। पहले बुखार चढ़ता था, एक दवा दी जाती थी कुनैन, आजकल तो शुगर कोटेड हो गई। हमने अपनी आंखों से देखा, बचपन में देखा, वो एक आध बार पी भी है तो कि कैसी होती है। तो वो दूध पहले ही चीनी डाल के, और उसमें यूं पूरा सारा दिन कड़ा हुआ दूध होता था, उसको पूरा चीनी ऐसे गच कर देते थे, और बच्चे का नाक पकड़ा, मुंह में डाला, कड़क अंदर, पर मुंह इतना कड़वा, कितनी चीनी पीते रहो, मतलब ही नहीं। पर बाद में पता चलता है इसने तो बुखार उड़ा दिया। तो सच्चे सौदे की जो सच्ची बात है ना, थोड़ा सा शुगर कोटेड कुनैन तो जरूर है, पहले वाली कुनैन नहीं है, फिर तो कोई खाएगा ही नहीं। पर सच्ची बातें हैं, राम की बातें हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बातें हैं। इसलिए कड़वी किनको लगती हैं? जो नशे के व्यापारी हैं, जो ढोंग ढकोसला करता है, जो बुरे कर्म करता है, उसको लगता है यार मेरी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर सारे इस पे अमल करने लग गए, अगर सारे लोग अपने अपने धर्मों को मानने लग गए, तो फिर तो नशे की तो कोई जगह ही नहीं। तो नशे को छुड़ाना एम है सच्चे सौदे का। क्यों है ये एम? सच्ची बात, फिर सच्चा सौदा ये है कि जो मालिक की औलाद है वो सच्चे सौदे के संत पीर फकीर की भी औलाद होती है। वैसे हर संत की औलाद होती है। क्यों? जो भगवान को सब कुछ मानता है, जो उसकी औलाद जितनी भी सृष्टि, आदमी, इंसान, पशु पक्षी, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सारे भगवान की औलाद हैं। तो नेचुरली संत की औलाद हो गए। तो आपके बच्चे जो नशे में धुत रहते हैं, वो जो बर्बाद हो रहे हैं, आपको दर्द होता होगा, पर हमें भयानक दर्द होता है कि हमारे मालिक की औलाद, हमारे अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद बर्बाद हो रही है। राम नाम का नशा छोड़ के गंदगी खा रही है। कब छुड़वाएं उनका नशा? और तब जाके हमें खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे नशा छोड़ के जाते हैं। सच्चा नशा राम नाम का दिया जाता है सच्चे सौदे में, और गंदा नशा लिया जाता है, यानी शरीर में आपके जमा हुआ वो छूट जाता है, तो उससे आपका भला होता है। तो ये है सच्चा सौदा। बहुत इस पे चर्चा कर सकते हैं। साईं जी ने जो नाम दिया, छोटी मोटी बात नहीं। यहां पे जीवों पे तरस करना सिखाया जाता है। फिर भी अगर कोई सज्जन बेरहमी कर जाता है, गलत बोल गया, किसी को गाली बक दी, या कोई थोड़ा, चलो गाली वैसे मुंह से निकली एक अलग चीज है, लड़ते हुए गालियां देना वो एक तलवार की तरह लगती हैं। तलवार का जख्म भरता है लेकिन वो बचनों का नहीं। तो वो गाली देना, या किसी को कठोर शब्दों से बर्बाद करने का सोचना, या दूर करने का सोचना राम से, सतगुरु से, मालिक से, वो हमारे हिसाब से सच्चे सौदे को मानता तो है, दिखावा तो करता है। वो गुरु को तो मानता, पर गुरु की नहीं मानता। अब 6 करोड़ लोग हैं, कितने कैसे होंगे वो तो राम जी जाने, पर हमें तो यही कहेंगे हमारे सारे बच्चे मानने वाले हैं। कोई नहीं मानता, आज उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश जरूर माना करो, दिखावा ना किया करो। ये आपसे गुजारिश, प्रार्थना है, माना करो। जरा सी बात एक
पारा ऊपर ना चढ़ाया करो, तुनक मिजाजी यहां नहीं, यहां तो हाथ जोड़ना श्रद्धा से, यकीन मानिए, हाथ जोड़ के बात करके तो देखो मजा ही कुछ अलग आता है। हम तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करते हैं भाई, हमारी तो ये आदत बन गई साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम के रहमो करम से। तो हाथ जोड़ना कोई गुनाह नहीं है, हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति का परिचय है, हमारे राम की औलाद का परिचय है। राक्षस कभी हाथ नहीं जोड़ा करते थे, वो तो हाथ चलाया करते, इसको काट उसको काट इसको मार। हाथ जोड़ना हमारी संस्कृति सभ्यता का परिचय है, एटिकेट है ये, अगर सीख लो तो आप, पर नहीं। क्यों? क्या आपकी ईगो में फर्क आता है हाथ जोड़ने से? क्या आपको लगता है कि यार आप झुक गए किसी के सामने? जाने दीजिए, पता नहीं कितनी बार झुकेंगे किसी को पता नहीं है। जो आप ईगो कह रहे हैं, जो आप लेके चल रहे हैं, पता नहीं कितनों ने कितनी बार आपको झुकाया होगा, वो तो आपने बताना नहीं, बस दिखावे में। नहीं, मैं थोड़ा सा, कईयों की ये अड़ते ही नहीं फिर भी यूं चलते हैं, और हमारे अड़ते हैं फिर भी हम यूं चलते हैं। ये मसल होते नहीं कहने का मतलब, फिर भी यूं चलेंगे जिਵੇਂ पिंड च कहते पंजाबी च कोड़ किरला चलता है, बुरा ना मनियो। सो सच्ची बात रहा नहीं जाता। हमने देखा, हमने यार ये बंदे की ये वाली चीज तो है ही नहीं, फिर ये यूं क्यों चल रहा है? हमने बिटिया को पता, हम लोग घूम रहे थे कि बेटा देखना ये क्या चक्कर है। हम नाम नहीं लेते, बच्चा अपने आप ही समझ जाएगा, बच्चा तो हमारे ही हैं सारे, तो आगे से शायद ख्याल भी रखेगा। मतलब हमारे मसल उससे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हम तो नहीं ऐसे चलते यूं यूं करके, हालांकि अड़ते हैं जब भी हम चलते। ये मसल राम जी ने, सतगुरु ने, क्योंकि खेलते थे, प्लेयर रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे हैं, किया क्या जाए। अब बॉडी ऐसी है तो है, उसने बना दी तो बना दी, उसके राम जी की कृपा है। सो कहने का मतलब दीनता नम्रता हमारा गहना सारे धर्मों में बताया, और ये सच्चे सौदे में सिखाया जाता है। अरे तेरे धर्म में ये भी लिखा है, इसको मान के तो देख मजा आएगा, हाथ जोड़ के तो देख खुशी आएगी। अहंकार में तनने से कुछ मिलने वाला नहीं, तन गया सो गवा गया और झुक गया सो पा गया। ये तो राम के दरबार में, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की दरगाह में ये तो रीत है। दीनता नम्रता धारण करो। जो काम अहंकार से, जो काम पैसे से, जो काम लड़ने से नहीं बनते, वो सच्चे प्यार से, सच्ची दीनता से कई बार चुटकियों में बन जाया करते हैं। इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो। हर जीव की अपनी एक कहानी होती है, हर जीव का अपना एक परिवार होता है। हमने देखा है हमारे बच्चे कई तो ऐसे चलते भी ध्यान रखते हैं पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए, और कई जानबूझ के कईयों को एक पल में घुमा देते हैं, मार देते हैं। क्यों भाई? कहते क्या पता काट ना जाए। अरे तुझे काटा तो नहीं? कहते नहीं। तो फिर तूने, कहते पहले एडवांस में कर दो। मान लो भिरड़ है, परिंड कहते जिन्हों पंजाबी च आया, वो आपके पास घूम रहा है, आपका क्या लेता है भाई? कई तो लेंगे तड़ाक, कहते ये कुछ करे उससे पहले अटैक। वो बेचारा वैसे आया था कि अच्छा बंदा भगवान का, ये क्या पता था जुत्ती निकालेगा और तड़ाक धर देगा। तेरा क्या लिया भाई? हो सकता उसका परिवार हो सकता वो खाना लेने आया हो। कभी सोचा है आपका बेटा कहीं गया हो तो उसके साथ ऐसा तो आप कहते हैं बड़े लोग बेरहम हैं, आप क्या हैं जी? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कई सोचते हैं गुरुजी फसल में ऐसे बीमारियां लग जाती हैं, उनको तो मारना पड़ता है, स्प्रे करनी पड़ती है, मच्छर आ जाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, मारने पड़ते हैं। तो भाई आत्मरक्षा में आ जाती है ये चीजें। अब मच्छर हैं, नहीं मारोगे तो हो सकता है कोई बीमारियां फैला दें, बैक्टीरिया वायरस है वो दवाइयों से मारने पड़ते हैं, ऐसे स्प्रे से आप, तो पता नहीं आपने भी उनके साथ या उन्होंने आपको भी पता नहीं इस तरह से तो आत्मरक्षा के लिए कितनी बार मारा होगा। जो कई बार ऐसा देखा हमने, या किसान भाई बैठे हैं शायद उन्होंने भी देखा हो कि एक खेत में बीमारी लगी हुई है, दूसरों 2 में खेतों में बीमारी नहीं है। एक खेत में बरसात आ गई और कहते डौल के साथ डौल छोड़ जाता है भगवान जब चाहे, बट नाल बट छट जाता है। कई महीनों च जी बरसात होती है, एक खेत में बरसात होगी और अगले में नहीं। होता है ना जी ऐसा, किसान भाइयों जानते हो ना आप सारे, कि हम तो इसमें बहुत ज्यादा आगे तक रहे हैं। हाँ जी आशीर्वाद, किसान सारे कह रहे हैं हाँ जी ऐसा होता देखा है। तो ये हो गया ना जो आपको बताया कि पता नहीं उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे, ये कर्मों का खेल है, लेना देना है। तो वो आत्मरक्षा एक अलग चीज है।
पर ये घूमते जीव, ये जंतु, या अपने स्वाद के लिए मार के खाना, ये कहां लिखा हुआ है? किधर भी तो नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सच्चे सौदे में सिखाया जाता है दीनता, नम्रता, प्यार, बेगर्ज और राम का नाम जपना। ये सारे धर्मों का जो सार है वो बताया जाता है सच्चा सौदा में। तो सच्चे सौदे की व्याख्या कितनी भी करते जाएं, साईं शाह मस्तान शास्त्र नाम दाता रहबर ने जिसको बनाया, सजाया, सजा रहे हैं। और सजाने का मतलब यह नहीं है कोई और टारगेट है, एक ही टारगेट है, समाज से सारी बुराइयों का खात्मा हो और राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के नाम की चर्चा हो। बस अपने अपने धर्मों को माने लोग, दिखावा ना करो। कई सज्जन कहते हैं भाई गुरु जी, बाबा जी या कुछ लड़के गाड़ी दे के भी कहते होंगे ये नशा छुड़ाया जाए। अरे भाइयों, कहां तो धर्म के सज्जनों, आप सारे हमारे साथ आइए, आप सारे मिलके इस नशे को, नशे रूपी दैत्य को भगाएं, मजा आ जाएगा और बड़ी जल्दी ये भागेगा। आप सबको आह्वान करते हैं हम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के नुमाइंदों को, कि सारे मिलकर चलते हैं, एक बार समाज को तो साफ कर लें, बाकी की बातें बाद में देख लेंगे। एक बार आपा नशा छुड़वाएं, एक बार आपा चुगली निंदा छुड़वाएं, एक बार आपा मांसाहार छुड़वाएं। जो बुरा है, जो धर्मों में कहीं जिक्र नहीं, सारे मिलके चलिए तो हम सारे धर्मों का बेहद सत्कार करते हैं और धर्मों को मानने वालों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ हुक्म देने वाले हम होते कौन है? हुक्म दे रहे हैं हमारे धर्म, हुक्म दे रहे हैं हमारे गुरु, पीर, पैगंबर। कई जगहों पे तो उनके पालतू जीव जंतुओं ने नशे की तरफ मुंह नहीं किया था, निकले नहीं थे। जानकार समझ गए होंगे। उन महापुरुष गुरु साहबानों के जो भी भक्त हैं, संत, पीर, पैगंबरों के जो भी भक्त हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि चलिए उठिए, अपन सब मिलके इस नशे रूपी दैत्य को भगा दें, ताकि अपना समाज स्वस्थ हो जाए, अपना धर्म पवित्र हो जाए और हर कोई धर्म के गीत गाए, ना कि घर घर नशे की चर्चा हो, घर घर राम नाम की चर्चा हो, घर घर अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड की चर्चा हो। चलिए जागिए सारे। तो हमारा काम प्रार्थना करना है, ना कि किसी को हुक्म। हुक्म तो हम उस परमपिता परमात्मा का मानते हैं, सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का, जैसे वो चला रहे हैं आपके लिए, सबके लिए, चाहे वो छोटा हो कोई, चाहे बड़ा हो, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आपा इस राक्षस को, जो दैत्य है, नशे के रूप में पूरे समाज में फैलता जा रहा है, हमारी जवानियों को, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बचपन है, उनको खत्म करता जा रहा है। तो चलिए उठिए, जागिए और इसको रोकिए। यही आपसे प्रार्थना है और साईं जी का यही सच्चा सौदा है। यहां पे दया, दीनता, नम्रता, दया करके क्षमा करना, यह सिखाया जाता है। यहां कभी किसी को किसी का बुरा करने की प्रेरणा तो दूर, कल्पना करना भी नहीं सिखाया जाता। यह है साईं शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का सच्चा सौदा। तो चर्चा इस पे और भी की जा सकती, जितनी मर्जी देर करते रहें, पर समय फिर वही काफी हो चला है, तो बातें भी करनी है। यहां पे आज नशा छोड़ने बहन भाई आए हुए हैं, तो शुरू करते हैं उनसे बातें करना। आप लोग आराम से जुड़े रहिएगा। सबसे पहले सैदे के मोहन नाम चर्चा घर, फिरोजपुर, पंजाब। बहुत बड़ी तादाद में आप लोग नशा छोड़ने आए हैं, काफी तादाद में, दूर तक साथ संगत बैठी। हाँ जी। मुर्शद प्यारा आ गया, गमों के अंधेरे दूर हुए, खुशियों का आलम छा गया। अनामी वाला आ गया जी, अनामी वाला आ गया। हो जिथे साडा यार जांदा खड़ गई, उथे खड़ियां जो सारियां ही रूहां तारदा। उथे खड़ियां जो सारियां ही रूहां तारदा। शब्द शेर नालों चौड़ी रोब अतदा, शब्द शेर नालों चौड़ी रोब अतदा। कईयों काल भी है देख देख ताहा मारदा। हो जिथे साडा यार जांदा खड़ गई, उथे खड़ियां जो सारियां ही रूहां तारदा। जिथे साडा यार जांदा खड़ गई, उथे खड़ियां जो सारियां
दीजिए आशीर्वाद और करो बात जी। तेरा ही आसरा। हाँ जी बोलो बेटा। सारी सासंग वालों नारा कबूल करना, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिता जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਲਾਕ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। वाह बेटा वाह। किस चीज करवाया बेटा? ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, 114 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा बेटा। सो बहुत वड्डी गल है, बहुत बड़ा हौसला है तुहाडा। सो परमपिता परमात्मा और ताकत देवे बेटा, और हिम्मत देवे, तुसी इसे तरह अच्छे कामां 'च तरक्की करो। सो ये सोचना चाहिए हर इंसान नूं। देखो साडे इस मालिक दे प्यारे 'च किन्ना हौसला, किन्ना बुलंद हौसला है, इसने परवाह नहीं करी। सो तन चाहे उन्ना साधना दिंदा होवे पर अपने आत्म बल नाल कमाल करती। शाबाश बेटा, मालिक बहुत खुशियां देवे। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ जी आवाज नहीं आ रही। तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बोलो बेटा। पिता जी सैदे के मोड़ ब्लाक चों बोल रहे हैं जी। अपने सारी संगत फिरोजपुर जिला ते फाजिलका दा जी सारी संगत साडे नाल आ जी। बहुत ही तादाद दे विच संगत आई अज पिता जी। जी जी ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਦੇ ਕੇ ਮੋਹਰ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਪਈ। 5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। 8 ਵਾਹ ਏਕੜ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਹੈ। जी जी ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜੋ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਟੁੰਬ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੂਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵੱਡੀ ਜਾਤ, ਛੋਟਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਧਰਮ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਕ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਖਸ਼, ਇਹ ਦੈਤ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਈਏ। ਸੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ कि अपने पिंडा च अपने शहर च मौजूद आदमी अगर इस चीज़ को रोकणगे तो यकीनन रुक जाएगा। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिता जी सारी ही साध संगत वालों, दोने ही ब्लाक जिले वालों आप जी नूं, आप जी दे सारे ही आप जिन्ने भी परिवार नूं करोड़ करोड़ बधाई दे रहे हैं शाह मस्ताना जी जन्मदिन दी। हाँ जी तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत बधाइयां। आशीर्वाद। पिता जी ऐसे का मेहर बनाई रखना। जिन्नी भी साध संगत है बार्डर एरिया पिता जी, ये 90 तो बाद ही ज्यादा इस नाम नाल जुड़े हुए हैं पिता जी। जिन्नी भी एरिया है बार्डर एरिया 90 तो ज्यादा जुड़िया है। उस तो पहला बहुत ही इत्थे काम सी, बहुत घट सेवादार होंदे सी। बार्डर एरिया च इन्ना नशा सी, बाकी घर घर विच नशा सी। बाकी हुण भी पिता जी आज जो 5 साल बीत चुके हैं, उस तो बाद बहुत ज्यादा हो गया। आप जी मेहर करो पिता जी, मेहर करो पिता जी। धन धन जी परमपिता परमात्मा मेहर करने वाला बेटा। असीं तां चौकीदार सेवादार एक संत पीर फकीर हाँ। सो मालक अगे अरदास करते हैं मालक रहमत करे। और बड़े अच्छे लग रहे सारे बच्चे, पिछे हरियां रंग दियां जिहड़ियां पगड़ियां पहनियां हुई, पग्गां बन्नियां तुसीं और टौरे छड्डे हुए हैं, बड़ा सुंदर लग रहे हो नौजवानों। ये है साडी जवानी, ये है जिहड़ी नचदी टपदी कुददी खेलां च अगे वधदी पढ़ाइयां च अगे पहुंचदी। और साडे बेटियां ने भी बड़ा कल्चर दा रख रखिया समान, बहुत सुंदर लग रही है सारे बेटियों। गागरा रख रखी हैं और तुसी पखे चल रहे हो और चरखा भी किते चल रहा है।
ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਬਾਰੇ ਹਨ, ਰੁਮਾਲ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। हाँ जी, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਨਕ ਇੰਸਾ ਬਲਾਕ ਭੰਗੀ ਦਾ ਸਹਿਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। हाँ बेटा जी, ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਜੀ। जरूर आशीर्वाद पुत्र। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जी बहुत आशीर्वाद बेटा। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਯਾਰ ਹੋ, ਭਾਈ ਹੋ। ਔਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ 1/11/22। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ 1/11/22 ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ 1/11/22। ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣ ਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਓੜ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, हाँ जी, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਾਕ ਮਲੋਟ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਾਮਪੁਰਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। हाँ बेटा जी, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, 45 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, MSG ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੇਟੀਓ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਿੜਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਡਰੈਸਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, MSG ਐਡਮ MSG IT ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਬੱਚਾ, ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਨਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੇਟਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ਲਿਆ ਇੰਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਗਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਆਂਦੀ ਸਰਸੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਸੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦਿਲ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਾਲਕ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਰ। ਸਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ पूनम इंसा फलाकन अंगीदास विजय इंसा और सुजान बहन सम्मत इंसा जी की बेटी। जी पुत्र। पिताजी आप जी की रहमत से मैंने अभी हमारे ब्लॉक में ना एक दीदी है पवन इंसा, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था तो मैंने उनसे थोड़ा सजेशन लिया। मैंने आपके सामने अरदास की कि पिता ये मेरा भी रिकॉर्ड बना दो, और आपने मेरी वो अरदास सुन ली और आपकी रहमत से मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। वाह बेटा, वाह बेटा, वाह बेटा, शाबाश। किस चीज का बनाया पुत्र? पिताजी मैंने 884 सेफ्टी पिन से फ्रीडम फाइटर्स के नेम लिखे थे। पिताजी मैं आपको ये अवार्ड और ये मेडल्स समर्पित करना चाहती हूँ, प्लीज एक्सेप्ट इट पिताजी।
जी बेटा, और बेटी वैसे तो माँ बाप से लेती है और हमें बड़ा गर्व है जब बेटी ऐसे कहती है। तो हमें वो कहते हैं ना, पंजाबी च किया जाता है ਜਦੋਂ बेटा बेटी कुछ इदां ਦਾ कर्म कर ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਹੈ। कैमरामैन ने बहुत वधिया दिखाया है। जितों तक साध संगत बैठी पिछों तक भी दिखा रहे, और हालांकि वो कैमरे च नहीं आ रही, बहुत बड़ी तादाद है। हाँ जी, ये कैमरे च आ गए लड्डू। हाँ, कंट्रोल करने आसान, नेड़े जे ना थोड़ा जहा लड्डूआं ते फट आ जाता कैमरा भी। वैसे टाइम भी काफ़ी हो गया, आना भी चाहिए। सो प्रसाद सारे ले लियो बेटा जी। लंगर भोजन भी बन गया, प्रसाद भी बन गया। सो बहुत सुंदर सजा भी रखे तू। रंगोली भी दिखा दे बेटा जी, जो भी तुसी सजा रखे है जी, बहुत अच्छा सजा रखा है। फोटोआं भी ला रखियां हैं, रंगोलियां भी बना रखियां हैं, और बहुत ही अच्छी साज सज्जा कर रखी है। साਰਿਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद दीवे जगा रखे हैं, और सानू पता है कि ज़्यादातर घ्यो दे जगाते होंगे। सो आशीर्वाद बेटा। और या तेल दे हुंदे है, सरों का तेल पहला पाया करते सी, और ये नाल ही वातावरण स्वच्छ भी हुंदा है। ये सिर्फ जगाउण नाल ये नहीं कि घ्यो जलाता, बल्कि वातावरण च जिहड़े इदां दे बैक्टीरिया वायरस भी की हुंदे जो इहदे नाल खत्म भी हुंदे, क्योंकि इहदा ताप इन्ना हुंदा है, इहदा जिहड़ी गर्मी इन्नी हुंदी है जो होर चीज़ दी नहीं हो सकती, जो एक अलग तरह की गर्मी हुंदी है, जो अलग तरह के कीटाणु बैक्टीरिया वायरस नूं खत्म कर दिंदी है। सो और खुशी का त्यौहार हुंदा है, जरूर एक दीवे जलाए जाते। सो आशीर्वाद विद यार पतंदर भी लिख रखा है, ये तो तुसीं फड़ लिया, और शब्दां साढ़े तो कईयां च है भाई। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, साडी नित दी दिवाली है, विद यार पतंदर। हाँ, बहुत सुंदर लिख रखे पुत्र, आशीर्वाद। और बेटियां ने भी एक बैनर फड़ रखा है। सो बच्चे बेटियां ने भी, सारे आशीर्वाद प्रसाद ले लियो। सो आराम नाल बैठ के लंगर भोजन ले लियो बेटा, फिर जितना तुहाडा ख्याल जाण दा समय अनुसार जा सकते हैं। अगला ब्लाक है कंजाबड़ा, नाम चर्चा घर दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली वालों आवाज। आशीर्वाद। बहुत सुंदर सज के आए हो बच्चों, हाथों में गुब्बारे, और कईयों के ये खूंडी सी ले रखी है, शायद उसको लेके नाच रहे हैं। तो अलग अलग ढंग, अलग अलग रंग, ये मालिक का ही होता है। जब संग तभी होते हैं ये इश्क के रंग। सो ये उसका रहमो करम, शास्त मस्तान शास्त नाम का रहमो करम जी। ये बीच में तेरावास भी लिख रखा है। अच्छा, नाम चर्चा घर में बना रखे हैं कमरे, बहुत ही सुंदर बेटा। और एक बेली लंगर बनाने में लगा हुआ है, दाड़ा पे दे तेरे की चला रहा है काम। सो आशीर्वाद तो बात कीजिए बेटा जी। हाँ, बहुत सुंदर सजाव रखा है। अवतार महा मुबारक जी, आपको भी मुबारक बेटा। बोलिए जी। सारी साथ संगत की तरफ से आप जी को अवतार महीने की बहुत बहुत घनी घनी बधाई हो गुरु जी। हाँ, आपको भी घनी घनी हो जी। और गुरु जी शब्द चल रहा था, चढ़ गई मस्ती। गुरु जी 80-80 साल के बूढ़े बुजुर्ग बैठे, सारे मस्ती चढ़ी बैठी है। जी जी, क्या पूरे जेंटलमैन और कोट पैंट, और ये मतलब पूछो ना क्या सजा रखा अपने आप, गजब। इधर बेटियों ने भी अपने हाथों में वैसा ही, कहते हम भी किसी से कम नहीं। जी बेटा जी। पिताजी। हाँ जी। तो पहला डेरा सच्चा सौदा दर है ऐसा, जहां पे सभी जात सभी धर्म के लोग एक जगह भाई बहने बैठ के राम नाम का गुणगान गाते हैं। ऐसी जगह दुनिया में कहीं भी नहीं है पिताजी। बस साईं जी की कृपा है, उन्होंने बनाया और यहाँ बताया कि इंसान असल में है क्या और धर्मों में लिखा क्या है। तो यही चर्चा हम करके हटे। सो आशीर्वाद पुत्र। और पिताजी, जो आप जी ने 143 मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, उनमें आज आप जी के चलाए कार्यों के अनुसार 40 परिवारों को कंबल
और 40 बच्चों को, छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, जो खिलौने और फल फ्रूट नहीं ले पा रहे, उनके लिए छोटे से मासूम से चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए किटे हैं पिताजी। जी बहुत आशीर्वाद। जो भी आप ये सेवा सच्चा दान कर रहे हैं, मालिक बहुत खुशियां बख्शे। पहले हम ये वचन करके हटे हैं, सो बहुत आशीर्वाद बेटा जी। पिताजी कमाल है पिताजी, जो आपने मानवता भलाई के कार्य हैं पिताजी। दिल्ली में साथ संगत ने काफी लोगों को मकान बना के दिए, बहुतों का इलाज कराया पिताजी। जहां भी कोई बिल्डिंग गिरती है, सबसे पहले शाह सतनाम जी ग्रीन सेल वेलफेयर फोर्स सबसे पहले पहुंचती है पिताजी। और पिताजी जो मानवता भलाई के कार्य आप जी ने दिए हैं पिताजी, सोच भी नहीं सकता। दिल्ली जैसे शहर में बात करने का समय नहीं है पिताजी किसी के पास है, और यहाँ पे अपने पल्ले से पैसे लगा के एक दिन भूखे रह के गरीबों को, लाचारों को खाना देते हैं। और पिताजी यहां तक नहीं है, खूनदान के लिए कहीं से भी पता लगता, कुछ भी नहीं पूछते। खूनदान करना है, किडनी के लिए, मरने के बाद शरीर दान के लिए। लोग तो कहते हैं ये डेरे में क्यों जाते हैं, आज हम बताते हैं दुनिया को। अरे भाई इसलिए जाते हैं, जो गुरुजी गुरु मंत्र देते हैं ना, उससे इतना तंबल बढ़ता, इतना तंबल बढ़ता, अपने तो क्या सारी सृष्टि के लिए आदमी सोता पता नहीं क्या करते हैं। ये हमारे सतगुरु की सेवा शिक्षा है, कमाल की शिक्षा गुरुजी। हम पूरी दिल्ली की साथ संगत आपके कंधे से कंधा मिला के, पूरे आपने जो हमारे को मानवता भलाई के कार्य बताए हैं पिताजी, दिन रात एक कर देंगे। और सबको उम्मीद की किरणें जागी हैं। जब से आपने ये नशे के लिए गुरु मंत्र से आतंबल बढ़ता है, जो ये आपने देना शुरू कराया, जो नशा छुड़ाना शुरू कराया गुरुजी, इससे समाज में जगह जगह यही आवाज आती है कि अब उम्मीद की किरणें जगी हैं। जो बर्बाद घर हैं, उनके माँ बाप बड़े खुश हैं कि बच्चों को अब मौका है कि भाई इनका नशा छुड़ाया जाए। और गुरुजी हर जगह से नशा छुड़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। गुरुजी ऐसे ही दया में रहमत बनाए रखना, सभी को चरणों से दिल्ली की संगत को लगाए रखना गुरुजी। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, बहुत अच्छी बात है। और जो आपने दिल्ली की बात की, ये सच है कि यहाँ खाज करने को भी टाइम नहीं होता। लोग कहते हैं कि वैसे ही कंधा सा ऐसे करके खाज कर लेते हैं, क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं होती। और हम एक बात सुनाया करते थे, वो दिल्ली की ही आज आपको बधाई देते हैं कि हम जब गए थे, इस दिल्ली में आए थे एक बार, बहुत पहले 80 के बीच की बात है, 80-90 के बीच की। तो आए थे तो एक सज्जन को वैसे ही हम चलते चलते राम राम बोल दिया। वो कहने लगा हाँ क्या चाहिए। हमने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहते फिर टाइम क्यों खोटी किया। राम नाम बुलाना टाइम खोटी करना है। और आज देखिए राम नाम के आशिक उसी दिल्ली में पूरे दिल्ली को चमका रहे हैं। वाह, बड़ा मजा आ रहा है। बाकी आप सच कह रहे हो कि ये ऐसे महानगरों में कहां किसी के पास फुर्सत होती है। पड़ोसी के साथ पड़ोसी, एक के घर में मृत्यु हुई होती है, दूसरा शादी कर रहा होता है उस दिन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिलती है। सो आज हमारे बच्चे जाग गए हैं, छोटे से लेके बचपन भी खड़ा है, जवानी भी, और बुजुर्ग भी। देखो आज क्या सजे खड़े हैं, ऊपर टोपियां हैं, और खूंडी कहते धरती के लिए नहीं है, ये नाचने के लिए। क्या क्या साज बनाया है आपने, क्या वो एक अलग से चीज ले ली है जिससे कि एक अलग से डांस कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। बड़ा आशीर्वाद। हाँ जी, दूसरा भाई जो बात करना चाहता है। भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी तेरा लुढ़कने वाला छोटा सा बच्चा शत्रु की दिशा। जी बेटा, पिताजी बोलने की ताकत बख्शना पिताजी। आशीर्वाद बोलो। बाबू तने तेरे अवतार महीने की घनी सारी मुबारक। बाबू तने तेरे अवतार महीने की लाख लाख बधाई। बाबू आज आप खुल के बतलावांगे। बाबू आज आप खुल के बतलावांगे। तू रूहानियत की सुनाइए, मां में इतने दुनियादारी की बतावांगे। बाबू आज आप खुल के बतलावांगे। बाबू तेरी वाह मस्त जवानी, तेरी वाह मस्त चाल है। बाबू तेरी वाह मस्त जवानी, वाह तेरी मस्त चाल है। सुनाओ बाबू उन सूत्रों के प्राणियों का क्या हाल है। सुनाओ बाबू उन सूत्रों के प्राणियों का क्या हाल है। तेरी वाह मस्त जवानी हो बाबू, तेरी वाह मस्त चाल है। जी बेटा आशीर्वाद, बहुत अच्छा आपने सुनाया। बहुत मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और जो बुजुर्गवार जो बच्चे सारे सजे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हो बच्चों।
और मालिक खुशियां दे। और आप बहनों की तरफ बेटियों की भी बात करवा दो बेटा। पापा ही कंचन इंसा, एक स्टूडेंट नरेला ब्लॉक से। हाँ बेटा। तो बातें करनी है। सबसे पहले पापा जी आपको सैल्यूट है, आज भी आप लाखों लोगों का नशा छुड़ा रहे हो एक दिन में। पापा जिनके घरों में नशा है, लड़ाइयां है, पापा उनकी सार लेने वाला कौन है? आप ही तो हो। थैंक यू पापा। दूसरा पापा, हनीप्रीत दीदी को सैल्यूट है। एक रियल में बेटी क्या होता है ये हमें दीदी ने बताया है। दीदी हमें भी आशीर्वाद दो, हम सब बेटियां भी काबिल बन जाएं और आप जी का नाम रोशन करे पापा। बेटा बड़ा अच्छा लगा, आपने उस मीनिंग्स को सही समझा है कि जो हमने तो रूदी वैसे नाम रखा था और क्या उसको अब ये बाद में ऐसा है, मतलब चर्चा ही चली। यहाँ पे भी हमें लोगों ने पूछा आके कि भाई गुरुजी क्या आपने, हमने कहा बेटा हमारी इतनी बेटियां हैं, अब 6 करोड़ में से 3 करोड़ बच्चे हैं, तो इधर वाले भाई क्या कहते हैं? दीदी। हिंदी में दीदी कहेंगे, वैसे भैन कहेंगे पंजाबी च। सो उन्होंने बोला, बच्चों ने हमें कहा कि पिताजी कुछ दीदी का नाम ऐसे ही कह दो कि दीदी का अलग से हो जाए कि हाँ उस दीदी की जिक्र कर रहे हैं। अब दीदी तो सारी ही दीदियां हैं, तो इसलिए रू दी, रूहानी दीदी हमारी बेटी, तो रू दी नाम नहीं बदला, दीदी की जगह रू दी कहना है। नाम तो हनीप्रीत था, है और रहना है, वो हमारा ही रखा हुआ, पहले बहुत पहले रखे थे जब बिटिया बनी छुटकी सी थी 99 में, फिर मैरिज वगैरह आप सब जानते हैं उस चीजों को। सो कहने का मतलब कि आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि बेटी ने सही पहचाना कि हाँ, नहीं तो पता नहीं कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ हमसे आगे पूछ रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत यही है कि सिर्फ ये कि दीदी की जगह और रू दी, ताकि पहचान हो कि हाँ अच्छा उस दीदी की बात कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी बेटी ने उस चीज को पकड़ा, बहुत आशीर्वाद बेटा। और हम तो चाहते हैं हमारे बेटियां कम भी नहीं है, पूरा साथ दे रहे। बिटिया से चर्चा होती कि हाँ पापा जब भी कोई भी काम करते हैं जो आप करवाते हो, आपके वचन है, तो हम सारे बहन भाई मिलकर जोर शोर से कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है बेटा। आशीर्वाद। धन सदगुरु तेरे आशा, आप जी की बेटी मंजू इंसा, कंझावला ब्लॉक। हाँ बेटा। दिल्ली के जैसे शहर में किसी पे वक्त नहीं है कि कोई अपने बुजुर्गों का ख्याल रखे, उनके पास बैठे, उनसे बातें करे। आज के नौजवान डिस्को क्लब में जाना पसंद करते हैं बजाय कि उनके पास बैठने के। क्योंकि आप जी की शिक्षा पे चलते हुए देखिए आज हमारी माता बहनें जीन्स टॉप पहनकर खड़ी हैं और अपने आप को जवान समझ रही हैं। इसी तरह रहमत बनाई रखिएगा, सेवा करवाई रहिए, क्योंकि आपको सैल्यूट है, इस तरह की शिक्षा आप हमें बख्श रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और ये हमारी बेटियां तो वाकई ऐसे ही लग रहा है कि वो जो आम दुनिया में खुंडी लेके चलते हैं, इन्होंने उसी को ही एक बना लिया, एक चीज बना ली जिसके सहारे वो डांस कर रही है और एक नया अंदाज पेश कर दिया। ये शायद ही किसी ने सोचा हो कि ये एक डांस के भी काम आने वाली चीज हो सकती है, तो कोरियोग्राफर शायद इसको आगे से ले ले कि ये अच्छा लगता है। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद बच्चों, सारों को बहुत आशीर्वाद। हमारे बेटे बेटियां खूब सजे हुए हैं। तो अब रंगोली जो आपने बनाई है साज सज्जा की, वो भी दिखा दे कैमरामैन। बहुत अच्छा आशीर्वाद बच्चा, बैठ जाए बेटा। बहुत ये प्रसाद दिखाया है, ये अवतार महीना मुबारक, और बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूलों से हर जगह रंगोली सजी है। यहाँ भी सजा रखी है आपने, बड़ी सी मोमबत्ती जला रखी है और बहुत सुंदर साज सजा है। अब प्रसाद पे ले चलो बेटा। हाँ आशीर्वाद जी। तो ये प्रसाद रखा हुआ है, हाँ जी, हलवा लग रहा है। ओहो, इधर से ओहो हलवा पसंद है ना, सारे देसी समाज के लोग हैं हमारे सारे, या सेवादार जितने बैठे, ओह आहा, मतलब धक्के से निकल गया बेचारा ने, रोकना तो चाहा। तो चीज ही ऐसी है, पुरातन चीज है और हमारी संस्कृति की देन है। सबसे बड़ी बात, समाज में कोई कुछ बनाता फिर इसको बाद में कड़ा हलवा, तो आपने वो बनाया। आशीर्वाद बेटा। और बाकी जितने भी ये सामान भी आप दे रहे हैं वो भी आशीर्वाद। हाँ जी, केक भी शायद बना रखा है, वो भी आशीर्वाद। लंगर भोजन भी सारा प्रसाद बन गया, ले लेना सब लोग, आराम से बैठ के ले लो, फिर जैसे आपके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। प्रसाद ले लेना बेटा। और सबको बहुत, ट्रैफिक भी बहुत खड़ा है। अब दिल्ली जैसी जगह में आपने जिस तरह से मेंटेन कर रखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाड़ियों की लाइन, और आपने जो दिखाया ये भी बहुत अच्छी बात है। सबको आशीर्वाद। बहुत बढ़िया कैमरा वर्क भी है और सोच भी आपकी कि भी ये सारी चीजें दिखा दें थोड़ी सी देर में। सो बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी। और अगला जो तीसरा है जी, अमर पैलेस बाजपुर उत्तराखंड। उत्तराखंड वालों क्या हाल है जी आपका? आशीर्वाद सबको। आवाज नहीं आ रही आपकी।
हाँ बेटियों, आप अच्छा कर रहे हो बेटा, लेकिन आवाज चलाओ। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत ही सुंदर डांस कर रहे हो, ढोल बजा रहे हैं बच्चे, सारे नाच रहे, बेटे बेटियां हमारे बहुत सुंदर सजे हो, पंडाल को सजा रखा है और काफी तादाद में साथ संगत आई हुई है। और MSG IT विंग के सेवादार भी नजर आ रहे हैं, बेटे बेटियां हमारे सारे, साथ संगत भी, तो सबका तिरंगा भी लहरा रहा है, सबको बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। और बेटियों ने भी खूब, और इधर से ढोल वाले ने खूब अपने ढोल पे जोर दे रखा। रे वाह, और आपने वो पुरातन याद दिला दी जब ढोल बजा करते थे और उस पे एक बेटा बेटी बन के नाचा करता था। आप बड़ा पता नहीं बिटिया है या बेटा है, हमें नहीं पता, पर पुराने टाइमों में ऐसा होता था कि एक बेटा ही ऐसा रूप धारण कर लेता था और वो खूब डांस किया करता था। तब बेटियों को अलाउड नहीं होता था, बहुत पुराने समय की बात है। अब नहीं पता कि ये बिटिया नाच रही है कि बेटा नाच रहा, तो ये आप लोग जानते हैं। तो आपको आशीर्वाद, पर वो ख्याल आया कि हाँ, ब्याह शादियों में ऐसा हुआ करता था। ये बाजे वगैरह बड़ी चीजें आमतौर पे नहीं होती थी, बस ढोल हो लिया और बस वो नाचने वाला हो रही है और दे धड़ाधड़। तो आशीर्वाद, बहुत अच्छा ढोलियो, बहुत अच्छा। और बेटा आप लोगों ने भी बहुत अच्छा डांस किया, हमारे बेटे बेटियों ने, सबने, बहुत ही आशीर्वाद से। हाँ जी बोलिए, बात कीजिए पहले भाइयों की तरफ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। पिताजी, आप जी का बेटा सुभाष इंसा, यूथ 45 मेंबर। पिताजी बोलने की हिम्मत देना पिताजी। हाँ बोलो सुभाष जी, आशीर्वाद बेटा जी। पिताजी, इस देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर आज आप पधारे हैं, इसका आपका तहे दिल से सारे जिम्मेवार और अपना जिले उधम सिंह नगर और नैनीताल की साथ संगत और सारे जिम्मेवार बड़ी धूमधाम के साथ आए हैं जी। और आप जी का आए हैं पिताजी। पिताजी, आपके 5 एकड़ में बहुत बड़ा पंडाल है पिताजी। ये आप के प्यार के आगे बिल्कुल छोटा पड़ गया है पिताजी। पिताजी, ऐसी रहमत बनाए रखना कि सारे जिम्मेवार दिन रात ऐसे ही सेवा सिमरण परमार्थ में आगे बढ़ते जाए पिताजी। इन सेवादारों के अंदर बहुत ही जज्बा देखने को मिला पिताजी। सारी रात ऐसे लगे रहे ऐसे तो कोई अपनी घर में शादी होती है उसमें भी इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितने आप जी के प्यार में यहाँ दिन रात एक करते पिताजी। और यहाँ नाम वाले भी आज अपना एक बहुत बड़ा पंडाल था, छोटा पड़ गया पिताजी, वो भी छोटा पड़ गया और खचा खच भरा गया है पिताजी। यहाँ जी के जो अपने जिम्मेवार है बैंकट हॉल के, उनका कहना है कि यहाँ बड़ी से बड़ी शादी हुई है पिताजी। इतनी साथ संगत, इतनी खलकत आज तक मैंने नहीं देखी पिताजी जितनी आज आप जी के प्यार में छलकाई है पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, बहुत पहले सबको आपको आशीर्वाद, जिन बच्चों ने इतनी सेवा की है, दिन रात एक कर दिया, बचनों पे रहते जो इतनी सेवा करते हैं, मालिक अंदर बार कोई कमी नहीं छोड़ता। और फिर जिन इतना नशा छुड़ाने वालों को लेके आए कि जगह कम पड़ गई, तो शाबाश बेटा, समाज को सुधारने का जो बीड़ा अपने सबने मिलकर उठा रखा है, आप सहयोग कर रहे हैं, बस बचनों पे पहरा देते हुए आगे बढ़ना, मालिक अंदर बाहर कमी नहीं छोड़ेगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत बड़ी तादाद में साथ संगत है। हाँ जी पिताजी, आज यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति आए हैं जी, MLA राजेश जी अपने प्रत्याशी और विमल शर्मा जी वरिष्ठ बीजेपी और बीजेपी से, और सरपंच साहबान आए हैं जी, चेयरमैन आए हैं जी गदरपुर से, और फौजी साहबान भी आए हैं पिताजी। आप जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं पिताजी। जी, पूरी साथ संगत का और इन सब का आने का पहले तो बहुत बहुत स्वागत सत्कार करते हैं जो राम नाम की चर्चा में चल के आए। और दूसरा कि भगवान इन सबको जिम्मेवार हैं, बस वही ताकत दे
हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप अपने एरिया से, अपने गांव से इस नशे रूपी दैत्य को भगाने में सेवादारों का पूरा साथ देना। भगवान आपको बहुत खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। हाँ जी बोलिए। प्रणाम पिताजी, आपको प्रणाम बेटा। नमन करता हूँ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी। और ये स्थापना जो माह है डेरा सच्चा सौदा का जी, मैंने साक्षात आपका आशीर्वाद भी लिया है, डेरे पे आया था। और वास्तविकता में जो हमारी ये संगत है गुरुजी, जी बेटा, जितनी विपत्ति के समय में आज ये संगत आपके ऊपर आस्था, मेरी भी आस्था है। जी बेटा, जिन लोगों ने ढोंग करा, कुचक्र करा, ईश्वर सब देखता है। वास्तविकता में जो आपका कार्य है, करोड़ों करोड़ों बहनों के जीवन को बचाया आपने, नशा मुक्ति समाज का, ऐसे जो जानवर पशु जिनका अपना जीवन है, और आपने उन सबको बिना मांस रहित भोजन, उन सबको सादा भोजन, सादा जीवन, सादगी से जीना और नशे मुक्त समाज का। चूंकि मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूं, हमारे गरीब लोग हैं और सब डेरे से जुड़े हुए हैं और जिनके ऊपर आपका बहुत आशीर्वाद रहता है। और हमेशा जब कोई हमारे लोग शरीर त्याग देते हैं, ऐसे परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, नितिन के पिताजी भी चले गए थे दुनिया छोड़ के, मगर कमिटमेंट था डेरा की तरफ से कि मैं अपना शरीर जो है दान करूंगा। तो आपसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं आपका ही शिष्य हूं और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपको हमेशा संबल मिले, आपको ताकत मिले और पूरी संगत का धैर्य कहीं भी खत्म नहीं हुआ है इन विषम परिस्थितियों में भी। और तेरा ही आसरा, आप सबका आशीर्वाद पूरी संगत पे बना रहे। जी बेटा, हमें बड़ा गर्व है कि हमारे बेटे आगे आके ऐसी सेवा भी कर रहे हैं और पूरे समाज को, उस एरिया को आप संभाल रहे हैं। हमें बहुत गर्व है बेटा, बहुत आशीर्वाद और बड़ी खुशी है कि आप सारे ज्यों के त्यों, पूरी साध संगत ज्यों की त्यों सेवा में लगी हुई है। और कुछ बच्चों का था तो पिछली बार जब हम आए थे तो वो भी दोबारा से फिर उसी मुख्य धारा में आ गए हैं, फिर से नशा छुड़ाने में। अब जैसे आप कह रहे हैं, अभी चर्चा करी थी कि शादी के टाइम भी इतना इकट्ठ नहीं होता। अरे ये तो वो शादी है जो राम जी से हमारे बच्चों की हो रही है, जो आज नए बच्चे आए हैं। और उस राम से जब शादी होती है तो आत्मा दुल्हन बन के आती है और उस आत्मा के सारे रोग कट जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसमें सहयोग जो आप कर रहे हैं कोई कमी नहीं रहती। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। एक भाई और शायद बात करना चाहता है, कर ले बेटा जल्दी से। पिताजी। हाँ बेटा, हाँ बेटा। पिताजी ब्लॉक बाजपुर उत्तराखंड से ब्लॉक भंगीदास पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। 15 मेंबर पिताजी और सारी समितियां पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। आशीर्वाद बेटा। हमारे बाजपुर में पिताजी तीसरी बार चरण टिकाए पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, जी बेटा। पिताजी छोटा सा पिताजी चमत्कार बताना चाहता हूँ पिताजी आप जी के सामने। पिताजी भतीजे ने का एक्सीडेंट हो गया था तो भतीजा पिताजी कोमा में चला गया था। अच्छा। तो पिताजी आप जी से सुनारिया में पर्ची लगाई गई और पिताजी आप जी ने वचन किए कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा दो। तो पिताजी हमने डॉक्टर को दिखाया तो पिताजी भतीजा कोमा से बाहर आ गया। तो पिताजी उस पर रहमत करना, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है पिताजी आप वो भी पूरी कर देना पिताजी। हाँ बेटे को आशीर्वाद। हाँ बेटा, रोना नहीं, हौसला बुलंद रख। पहली बात हमारी ध्यान से सुन बच्चा, हौसला बुलंद रखते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उस मंजिल को पा जाते हैं जो किसी ने सोची भी नहीं होती। हौसला किस लिए हारना? आपने कौन सा गलत कर्म किया? ये तो ईश्वर का लिखा हुआ कोई कर्म आपके आगे आ गया, घबराइए मत। अगर वो कर्म ऐसा डालता है तो काट भी वो ही देता है। वो दया का सागर भी है, याद रखिए आप। तो टेंशन मत ले बेटा, प्रसाद ले लेना बीमारी वाला, सुमन करना और दवा दारू करना और कोशिश करना, एक्सरसाइज धीरे धीरे जैसे डॉक्टर अलाउड करेंगे तो भगवान ने चाह मालिक रहमत करेंगे। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं रोना, ठीक है? थोड़ा हंस के दिखा दे बेटा, आज थोड़ा सा मुस्कुरा दे, चाहे दर्द क्यों ना हो, मर्द के दर्द नहीं होता कहते हैं ना बच्चे छोटे। हाँ अब बनी ना बात, भगवान देंगे साथ। हाँ ऐसे फिक्र ना कर, ऐसे रख चेहरे पे, खुशी रख अपने चेहरे पे, ठीक है बेटा? हौसला बुलंद रख। हाँ शाबाश शाबाश। कोई नहीं, कोई तकलीफ कोई कर्म आ गया बेटा, टेंशन मत ले, मालिक से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अब हमारी बेटियां जो बात करना चाहती हैं वो भी बात कर लें। जो बेटियां बहुत आई हुई हैं यहाँ, वो भी 2 बेटियों की बात करवा दें। हाँ जी, सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी हिम्मत देना। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आपकी बेटी ममता इंसा बाजपुर से। पिताजी आपको अवतार माँ की अरबों खरबों बार बधाई हो जी। जी आपको आशीर्वाद। सारी साथ संगत की तरफ से नारा कबूल करो। दान दान आशीर्वाद बेटा। तेरा ही आसरा।
लाइनें सुनानी थी। जी बेटा। हमें मिल गया मुर्शिद प्यारा, हमें मिल गया मुर्शिद प्यारा, हमरा हो गया पार उतारा, जी जन्मों के पाप कट गए, जी जन्मों के पाप कट गए। ऐसा गुरु नहीं किसी का होना, ऐसा गुरु नहीं किसी का होना, साईं मुर्शिद का मिल सोना, के देख देख जिया ना भरे, के देख देख जिया ना भरे। चिट्टा छोला टोपी निराली, चिट्टा छोला टोपी निराली, सतगुरु जी शहंशाह वाली, के दिल करे देखती रहूं, के दिल करे देखती। जी बेटा, आशीर्वाद बहुत सुंदर सुनाया बच्चे, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपकी बेटी राधा इंसान इंसान ब्लॉक से। हाँ पुत्र बोल। पिताजी सबसे पहले मैं आप हमारी पूरी नैनीताल ब्लॉक की साथ संगत का नारा कबूल करे। धन धन सदगुरु। सारी साथ संगत का ही नारा मंजूर है बेटा, आशीर्वाद। पिताजी मैं आपका धन्यवाद किस तरह से करूं पिताजी, मैं ऋणी रहूंगी आपकी पूरी साथ संगत नैनीताल ब्लॉक की। पिताजी आज आपने हमें भंडारा महा में जो दर्शन दिए उसके लिए हम पूरे भाई बहन रूदी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। और पिताजी नैनीताल ब्लॉक को सेवा सुमरन पर ही प्रमाण दृढ़ विश्वास का बल रखना पिताजी, सारी संगत को राम नाम पर बढ़ चढ़ कर बढ़ने की शक्ति देना। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी हाँ, आपकी बेटा। बेटी पायल इंसान रुद्रपुर ब्लॉक से। जी पुत्र। पिताजी रूह दी का बहुत बहुत दिल से सारी साथ संगत शुक्राना अदा करना चाहती है कि आप जी से हमें रूबरू करवाया। एक बार नारा कबूल करिए पिताजी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी एक भजन बोलना है। हाँ बोलो बस पिताजी। कुछ लाइनें सुना दे पुत्र। मेरे अंगना में महकी है बहार, पिताजी घर आए हैं। मेरे अंगना में है बहार, दाता जी घर आए हैं। दाता घर को लगाए चांदी चा, पिताजी घर आए हैं। मेरे अंगना में महकी है बहार, दाता जी घर आए हैं। धन धन सदगुरु तेरा जी बहुत आशीर्वाद। और बहुत बड़ी तादाद में बेटियां यहाँ हमें नजर आ रही हैं और रंग बिरंगे कपड़े बहुत ही सुंदर सज के और पगड़ी पहनी हुई है बेटियों ने भी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक अलग अंदाज। और पीछे दूर दराज तक बच्चे हमारी बेटियां खड़ी नजर आ रही हैं। आप सब नजर आ रहे हो बच्चों, सारे उधर बेटे भी सारे नजर आ रहे हैं, दूर दराज तक बेटे भी और बेटियां भी, तो सबको बहुत आशीर्वाद। अब लंगर भोजन ले लेना बेटा, सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। आराम से बैठ के लंगर भोजन लें और फिर अपने समय के अनुसार आप जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपने रंगोली भी बना रखी है अपने हिसाब से, आपने अलग अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं हर जगह। और प्रसाद लंगर भोजन प्रसाद भी रखे हुए हैं और सबको आशीर्वाद, प्रसाद बन गया। ले लेना बेटा लंगर भोजन। तो अब दूसरे जगहों पे जो लाइव हैं उनकी हाजिरी लगा रहे हैं जी मालिक के चरणों में कि मालिक खुशियां उनको दे, बख्शे। भारत में सब जगह पे YouTube के माध्यम से और जूम के माध्यम से काफी जगहों पे साथ संगत बैठी हुई है, पर ज्यादा जो बैठी हुई है वो है सबसे पहले शास्त्र नाम जी धाम सरसा हरियाणा में, बाकी पूरे हरियाणा में, लेकिन यहाँ तो बहुत साथ संगत बैठी हुई, बहुत बैठी हुई है बेटा, काफी बड़ी तादाद में साथ संगत आई हुई है जी। कैमरा जा रहा है और जा रहा है और जाए जा रहा है जी। तो बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत ही नाच रहे हो, रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं आप लोगों ने और हाथों में गुब्बारे बेटे बेटियों के, और साईं जी के हैं नजारे, उनके बारे न्यारे, जो अमल करोगे तरोगे सारे के सारे समेत परिवारे। तो आशीर्वाद सबको, बहुत आशीर्वाद। और आगे हैं जी पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटका, मैसूर, और विदेशों में जहां ज्यादा लोग हैं वैसे पूरे दुनिया में जा रहा है, कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, यूएई, दुबई, आबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस देशों में अलग अलग जगहों पे हजारों लाखों की तादाद में लोग यूट्यूब और जूम के माध्यम से लगभग 200 जगहों से जुड़े हुए हैं, जो सामने नजर भी आ रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। आपके पंडाल छोटे पड़ गए, इधर इनकी स्क्रीनें छोटी पड़ गई, तो छोटा ही पड़ रहा है सारी चीजें। आपका प्यार ही इतना है, मोहब्बत इतनी है। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। आज साथ संगत एक पर्ण करना चाहती है, हमारे पास लिख के आया है जी, पहले ध्यान से सुन लीजिए। हर काम 2 पर्ण है, एक लिखा तो एक है। हर काम सतगुरु को हाजिर नाजिर मानकर करेंगे जी, कि मालिक हर जगह है ये मानेंगे। और दूसरा, कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव विचार आने पर सुमरन करेंगे, और यकीन मानो ऐसा करोगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, आपका कर्म कट जाएगा। सो हाथ खड़े करे हैं, नारा लगा के नीचे कर लो, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, अलग से खुशियों से नवाजे, क्योंकि भंडारे के दिनों में साथ संगत पर्ण करती है और बहुत बढ़िया पर्ण। सो आशीर्वाद, और मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत ही आशीर्वाद। नेगेटिव विचार में चुगली निंदा बड़ा कुछ आ जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि अंदर नेगेटिव विचारों का आना तो ये भी उसी में शामिल है। अरे ये तो फलां जात, अरे ये तो फलां, तो ये भी करना गलत है। जो भी आप चलता रहता है, हमें सब पता चलता है। सो ख्याल रखना, और या ऊंच नीच में नहीं चलना, या किसी की बुराई ना गाना। गाना है तो किसी की अच्छाई गाइए, ताकि आपके अंदर आ जाए, क्योंकि दूसरों की जो चीज गाओगे वो आपके अंदर आने वाली है पक्का, और अपनी जो गाओगे वो जाने वाली है। तो अपनी बुराई तो आप कभी गाते नहीं, कम से कम एकांत में बैठ के अपने सतगुरु राम के आगे गा दिया करो सुमरण में, ताकि वो चले जाए। और के आगे तो गाना बड़ा मुश्किल है, कम से कम ये आपको मालिक से दुआ करके आजादी दिलवाते हैं कि और के आगे नहीं, कम से कम अपने सतगुरु के आगे जो आपके रूबरू हो, या फिर आप कभी बैठे हो एकांत में सुमरण करके कि मेरा मालिक मेरे सामने, मैंने अब ये नेगेटिविटी छोड़ दी, मालिक मेरे विचारों में आ गई, तो उसी टाइम खत्म हो जाएगा, और आगे सोचना भी मत। सो आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत ही खुशी है हमारे बच्चे ये चीजें कर रहे हैं। तो ऑनलाइन भी सबको आशीर्वाद मिल गया, वचन सबके लिए हैं जी। आपसे प्रार्थना, आशीर्वाद सबको, मालिक खुशियां दे, अमल करना इन वचनों पे। आज सिरसा आश्रम में शास्त्रनाम जी धाम में शादी का प्रोग्राम है जी। लड़के का नाम है सिमरप्रीत, एक्स स्टूडेंट है जी, पुत्र श्री प्रवीण कुमार जी का, निवासी पातड़ा, जिला पटियाला, पंजाब। लड़की का नाम है मनप्रीत, एक्स स्टूडेंट, पुत्री श्री रवि कुमार जी की, निवासी बरगाड़ी, जिला फरीदकोट, पंजाब। परिवार के 6 मेंबरों ने मरणोपरांत आंखेदान व श्रीदान का पर्ण किया है जी। दीन दुखी मदद के लिए बैंक में 26,100 रुपए जमा करवा रहे हैं जी वहां, और लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डाल रहे हैं जी। तो आ जाइए जी सामने। और दोनों बच्चे शास्त्रनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। बहुत आशीर्वाद बच्चों। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, और दोनों बच्चे इन स्कूलों कॉलेजों में पढ़े हैं, ये भी बढ़िया बात है। बहुत ही आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद। और सेवादार हैं दोनों जी। मंजूर बेटा आपका, मालिक खुशी दे, आपस में प्यार से रहना बेटा, अच्छे कर्म करते रहना, आशीर्वाद। और बाकी सारी साथ संगत को आशीर्वाद। कुछ आर्मी फौज पुलिस से आए हैं जी। गुरदीप सिंह जी जम्मू कश्मीर से परिवार सहित खड़े होते जाएं। मेजर प्रदीप जी अयोध्या कैंट यूपी से परिवार सहित। हवालदार रितेश जी जम्मू कश्मीर से आए हैं। लवप्रीत जी सिक्किम से परिवार सहित आए हैं। राहुल कुमार सेठ अनुभाग अधिकारी केंद्रीय सचिवालय आवासकार विकास पुंडरी वरिष्ठ लेखा परीक्षक और रक्षा मंत्र से भी आए हैं। बहुत सी अलग अलग जगहों से आए। तो आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत सैल्यूट, जो आप सेवा करते हैं, मालिक बहुत खुशी दे, और सारे परिवारों को भी आशीर्वाद। वो परिवार भी बहुत बड़े होते हैं, इतना बड़ा जिगरा दिल कि आर्मी में बच्चों को भेजना, और फिर वो समाज की सेवा करते हैं। आपकी वजह से समाज आराम की नींद सोता है। तो आप सबको बहुत सैल्यूट फिर से कहते हैं, और आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे। हाँ बैठ जाइए, विराजिए, बहुत आशीर्वाद।
और न्यूजीलैंड की सारी साध संगत ने दिवाली के त्योहार पर नए शुरू हुए वेलफेयर वर्क 143 के तहत साल्वेशन आर्मी के ऑफिस में कल जरूरतमंद परिवारों के लिए गर्म कपड़े देकर आएंगे जी। कल गर्म कपड़े देकर आने हैं जी। तो संगत ऑनलाइन बैठी है जी, इनकी कुछ पैकिंग करते होगी, फोटो स्क्रीन पर है जी। तो आप पैकिंग कर रहे हैं और लाइव भी बैठे हैं। प्रसाद बन गया बेटा जी। और आप ये जो मानवता भलाई का कार्य देखिए, कहाँ न्यूजीलैंड है, अलग जगह रखी है। शाबाश बच्चों, शाबाश। आपका एक मेंबर यहां भी खड़ा है, हमने पहचान लिया था आते। सो आशीर्वाद, उनको भी आशीर्वाद, आप सबको भी आशीर्वाद जी। ये कुछ लिखा हुआ है 11M शायद है जी। अच्छा 11 मिलियंस हो गया है, 10 से 11 भी पहुंच गया काम। तो आशीर्वाद बच्चों, ये पहली बार आपने ही दिखाया, ये सच है। इससे पहले किसी ने दिखाया नहीं, वो 10 तो चल रहा था, अब 10 से टन हो गया है जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद बच्चों जी। अच्छा अच्छा जी बेटा, ये आपके सेवादार यहाँ पे आए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि आप लोग पूरे हिम्मत से ये सारा कार्य करते हैं। जैसे जैसे एक वहाँ जरूरत होती है, बहुत सारे कार्य करते हैं मानवता भलाई के। तो मालिक बहुत खुशियां बख्शे, सबको घरों में खुशियां दे। प्रसाद बन गया बेटा, और एक थरी में 11 में है, तो ठीक है बेटा। और अब शायद 3 PM होने वाला है टाइम का मतलब। सो आशीर्वाद बेटा, सो मालिक खुशी दे, बहुत आशीर्वाद। और अरुण पाल इंसा को सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी USA द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर द्वारा जनवरी 2023 में एक कॉन्फ्रेंस रखी है जी। इस कॉन्फ्रेंस में हर देश में से एक व्यक्ति चयन हुआ जी, जिसमें उन्होंने अरुण पाल की समाज सेवा को देखते हुए इनका चयन किया है। ये सब पिताजी आप जी के समझाने से हुआ। अरुण पाल जी लाइव बैठे हैं जी। हाँ बेटा, शायद आपके फादर साहब आए थे कल, है ना? आपके पिताजी आए थे जी बेटा। तो बहुत आशीर्वाद मिलके गई थी, उन्होंने सारी बात बताई। ये वो बच्चा है जिसने कोरोना काल में अपने आप को सौंप दिया कि मेरे पे रिसर्च करो। तो इस पे इतने रिसर्च हुए, और ये देखिए ज्यों का त्यों सदगुरु उस राम जी की कृपा है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ा जिगरा है आपका, बहुत बड़ा दिल है। सो ये सदगुरु मौलाना जी बेटा, आप नारा लगा रहे हैं, मंजूर आपका। सो मालिक खुशियां बख्शे। कुछ बोलना चाह रहे हैं, आवाज नहीं आई, कुछ आवाज खोल दो भाई। आज हरियाणा दिवस भी है। हाँ बेटा, दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो पुत्र। पिताजी बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज हरियाणा का स्थापना दिवस है पिताजी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई जी बेटा। आशीर्वाद, आशीर्वाद पुत्र। तो पिताजी मैं और एक मोहित इंसा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ब्लॉक अंबाला सिटी से, नमन इंसा जो कि अमेरिका में इसी साल आए हैं पिताजी, और नाम चर्चा करवाना चाहते हैं पिताजी इसी खुशी में, और सबकी हाजिरी लगाना। जी बेटा, सबकी हाजिरी लगा दी आपने, बोल दिया तो जरूर बेटा जी। और मालिक खुशी दे। प्रसाद कोई रख रखा आपने, खाने पीने की कुछ चीज रखे बैठे हो जी बेटा जी। जी बेटा, आशीर्वाद। तो प्रसाद बन गया पुत्र, सारे ले लेना और परमात्मा का बल बख्शना पिताजी। जी बेटा, मालिक बहुत हिम्मत दे, ताकत दे। सो बहुत आशीर्वाद बच्चे, बहुत आशीर्वाद। तो आपने देखा मानवता भलाई में हमारे बच्चे कहाँ पहुंच के, कहाँ कैसे कैसे ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जो आश्चर्यजनक हैं। तो अवार्ड इसलिए मिलते हैं कि मानवता की भलाई कर रहे हैं, ना कि अवार्डों के लिए जा रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ इसलिए अपने आप को सौंप दिया कि जितने मर्जी रिसर्च कर लो, मैं मानवता भलाई के लिए आगे आ रहा हूं, और अब अवार्ड उनके पीछे आ रहे हैं। तो अच्छी बात है बेटा। सो मालिक खुशी दे, दिया मेरे रहमत से नवाजे। शाबाश, हमें गर्व है अपने बच्चों पे, बचनों पे रहना पक्के। मालिक कमी नहीं छोड़ता बेटा, अंदर बाहर। आशीर्वाद, आशीर्वाद। और बाकी सारों को आशीर्वाद है बेटा। छोटे बच्चों को जिनकी शादियां हुई हैं, प्रसाद लेना, निशानी ले लेना। इन 3-4 महीनों में बच्चे हुए हैं छोटे, ये शादियां हुई हैं, तो आशीर्वाद। और नाम रखना है तो अब तो एक नई बुक भी और भी कर दी, गेस व्हाट्स माय नेम। तो उस पर आप रख सकते हो, पेज खोलो, उनमें जो भी आता है आप रख लें। नए काम के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, नए मकान के लिए, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, पेन, प्रसाद, शादी के कपड़े, हार, जन्मदिन के लिए, विदेश जाने के लिए। तो सबको आशीर्वाद। विदेश जाना है
तो बेटा बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना। मालिक हर जगह देखो, विदेश में रहते हुए बच्चा कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का देखा, अभी शायद ये यूएसए में शायद कह रहे थे। तो जी बहुत आशीर्वाद मालिक, ऐसे ही आप कहीं भी रहें, मालिक हर जगह साथ है। आशीर्वाद पर लीगली तौर पे जाना। और ये कार्ड बन गए, आशीर्वाद बेटा। प्रसाद ले लेना आप सब। विदेशों से आए हैं कुछ सेवादार, यहाँ पे विदेशों से आए हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरी साथ संगत का आपका नारा भी मंजूर। पूरे साथ संगत को आशीर्वाद, परिवारों को आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा जी। सो नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद। और समितियों के सेवादार जिनकी शिफ्ट पूरी होगी, उन्होंने जाना है, वो खड़े हो जाएं। यहाँ सेवा जो आप सेवा कर रहे हैं सेवादार, तो प्रसाद ले जाना बेटा जी। सारे परिवारों को आशीर्वाद देना। और ये खुशियां भंडारे के लेके जा रहे हो तो खुशियां जरूर बांटना कि भाई मालिक खुशियां दे उनको भी। सो सबको बहुत आशीर्वाद। प्रसाद लेके जाना, परिवारों को भी आशीर्वाद कहना कि पिता ने आशीर्वाद भेजा। सो नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और किसी के बच्चा नहीं हो रहा, दोनों में अभी भी चेक करवाओ। रिपोर्ट में कमी है, सुमन करके दबा लो। रिपोर्टें अगर सही हैं तो बेटा सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे मालिक आपके घर में खुशियां बख्शे। परिवार में कोई चोड़ा छोड़ गया है, चला गया इस दुनिया से, तो बेटा खड़े हो जाएं। दुख लगता है जब कोई चला जाता है। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमारा आपस में बड़ा प्यार होता है, पर जो राम नाम लेके जाते हैं वो मालिक की गोद में जाते हैं। और सारे परिवार को मालिक ताकत दे, सबको आशीर्वाद कहते हैं। बेटा बैठ जाएं और प्रसाद ले लेना, उधर भी बाहर भी लाइव पे भी। और कोई बीमार है, डॉक्टरों से दवा लो, नहीं फायदा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से दवा लो। हाँ प्रसाद सबको दे रहे हैं, उधर भी प्रसाद बन गया। सुमन करके आप दवाई लेना, क्योंकि आशीर्वाद, प्रार्थना और दवाई सारे मिल के काम करते हैं। कई बार जो कई वर्षों में, कई साल लग जाते हैं जिनको ठीक होने में, वो कुछ देर में ही ठीक हो जाते हैं। ये मालिक की रहमत होती देखा है। अभी आपने एक बेटी की बात सुनी जो पंजाब के शायद सैदे की मोहन से थी, तो वो चर्चा कर रही थी कि मेरा कैसे कैंसर कितने लोगों का था और कैसे उड़ गया राम नाम से। तो ये उसकी कृपा है राम जी की। तो उनको भी अरबों बार कोटन बार शास्त्र नाम श्याम मस्तान राम जी को हम धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे ऐसे रंग दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, और इससे बढ़ के ही दिखाते रहेंगे। सो आशीर्वाद, मालिक हिम्मत दे आपको और जरूर तंदुरुस्ती देंगे अगर आप अमल करेंगे। शास्त्र राम जी गिनने से वेलफेयर फोर्स विंग, पक्की समितियां, MSG IT विंग व यूथ का प्रसाद लेने वाले नए सेवादार हैं जी। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, नाम दर्ज करवा लेना और नारा लगा के बैठ जाएं। प्रसाद ले लेना बेटा अलग से। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और अवतार माह की खुशी में दिन दुखी मदद में बैंक में लोग जमा करवा रहे हैं अपने अपने एरिया में दीन दुखियों की मदद के लिए। इस खुशी में, अवतार माह की खुशी में, रणजीत कौर हांगकांग 50,000, सुमनदीप कौर विनीपेग कनाडा 7777 रुपए, अमनप्रीत ब्रह्मपटन कनाडा 10,777, रमन हरमन कैलगरी कनाडा से एक स्टूडेंट फॉरेन में गुरु मंत्र देने की खुशी में 25,777। तो आप सबको बच्चों आशीर्वाद बेटा, मालिक घरों में खुशियां दे, बरकतें दे। जो दिन दुखियों की मदद करते, नर सेवा नारायण सेवा, सो मालिक बहुत खुशियां दे। आप तो सारी सृष्टि की सेवा करते हैं, तो ये महान सेवा। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रसाद लेना बेटा जो भी आपके पास है। सो आशीर्वाद। तो जितनी भी साथ संगत लाई बैठी है, आप लंगर भोजन ले लें बेटा। यहां भी लंगर भोजन, हाँ जी आशीर्वाद। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। आशीर्वाद।